प्रिय विद्यार्थियों, नमो नमः। रुचिर भाग 3 कक्षा 8 के अंतर्गत सर्वत्र समदर्शन पाठ का अभ्यास आज अंतिम चरण, उसका भाग 3 हम आज करने वाले हैं। उससे पहले यदि आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं या पहली बार वीडियो को देख रहे हैं या फिर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को अर्थात संस्कृत शिक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन का बटन अवश्य दबाइएगा ताकि भविष्य में आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। इसी के साथ वीडियो को लाइक कीजिए, हाइप कीजिए, शेयर भी अवश्य कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं आज के विषय की ओर। आज का विषय सर्वत्र समदर्शन का अभ्यास भाग 3 यानी कि सर्वत्र समदर्शन का जो अभ्यास है आज पूरा हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अभ्यास को करने के लिए। प्रश्न 7, श्लोकांशान योजयत, श्लोक के अंशों को जोड़िए। तो ये कै स्तंभ को खे स्तंभ से जोड़ना है, जिसके सामने जो वाक्य आएगा वो लिखना है। तो चलिए पहले हम इनके डाल लेते हैं नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6। जिसके सामने जो आएगा वो नंबर डालेंगे, उसको उसी नंबर के सामने लिखना है। सबसे पहले पढ़िए ध्यान से, इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनोनुधीयते, ये नंबर 1। तो यानी कि 1 के सामने आएगा 1, डैश लगा करके लिखेंगे नंबर 1। ये लिख दिया नंबर 1, तो ये वाला आएगा यहाँ पर। उसके बाद नंबर 2, कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्मात् योगी भवार्जुन है, इसलिए हे योगी बनो अर्जुन। अर्जुन ये 2, इसके सामने क्या आएगा 2, ये 2 वाला वाक्य है। ठीक है जी। नंबर 3, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते, ये आएगा 3 नंबर और ये आएगा इसके सामने। ठीक है जी। नंबर 4, असंशयम महाबाहो पार्थ संपदामासुरीम, तो ये हो गया नंबर 4, ये आएगा 4 के सामने। ठीक है। 5वां, इक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन है, ये पाठ का नाम भी है। तो ये हो गया 5 और 5 आएगा यहाँ पर। आगे जो बच गया वही आएगा, तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नाविव अंभसी, ये हो गया 6, इसके सामने लिख देंगे 6। तो 1 के सामने 1, 2 के सामने 2, 3 के सामने 3, 4 के सामने 4, 5 के सामने 5, 6 के सामने 6 वाला वाक्य लिखेंगे और ये श्लोकांश आपस में जुड़ जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे प्रश्न नंबर 8 की तरफ। श्लोकांशान योजयत, श्लोक के अंशों को जोड़िए। श्लोकांशान नहीं है ये, वैसे ये होता विशेषण विशेष्य को जोड़ना। ठीक है, लिखा गया जो लिखा गया। मन है, मन कैसा है, चलो नंबर डालते हैं यहाँ भी। 1, 2, 3, 4, 5, 1 के सामने 1 लिखेंगे। मन है चलम, मन चंचल है भाई, तो ये आएगा 1 के सामने, लिख देते हैं 1 के सामने 1, मन है चलम। नंबर 2, संपदाम, संपदाम दैवीम, ये आएगा 2 के सामने, ये 2 के सामने 2। 3, इंद्रियाणाम, क्या आएगा चरताम, तो ये आएगा 3। ठीक है जी। नंबर 4, योग युक्तात्मा, 4 योग युक्तात्मा समदर्शन है। ठीक है जी। तो ये 4 और इसके सामने आएगा 4। नंबर 5, योग है, जो बच गया वो इसके सामने आएगा, क्या है दुखा, ये आएगा दुखा। तो 1 के सामने 1, मन है चलाम, संपदाम दैवीम, इंद्रियाणाम चरताम, योग युक्तात्मा समदर्शन है, योग है दुखा। चलिए बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर। क्या है प्रश्न, ध्यान दीजिए।
भिन्न प्रकृतिकम चुनोत, भिन्न प्रकृति वाले को चुनो। ऐसा पद जो 1 2 3 4 तो है, लेकिन 3 एक जैसे हैं, चौथा जो है अलग है, उसको हमको करना है अलग। ठीक है, ध्यान दीजिए। दंभ है, दर्प है, अभिमान है, अज्ञानम। तो भाई तीनों का अर्थ एक जैसा है, अभिमान, अज्ञानम ही अलग है। तो नंबर 1 इसके सामने क्या लिखेंगे? अलग क्या हो गया? अज्ञानम। अज्ञानम अलग हो गया। इस तरह बॉक्स बनाने की जरूरत नहीं है, डैश लगा के ऐसे लिख देंगे अज्ञानम। नंबर 2 समदर्शन है, योग है, रिपु, आत्मन है। इसमें अलग कौन सा है भाई? रिपु। तो यहां पर डैश लगा के लिख देंगे रिपु। रिपु माने शत्रु। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यह, सह, कह, ये अगला अलग से क्या हो गया? प्रिय है। ये सब क्या है? सर्वनाम पद। प्रिय है जो है सर्वनाम पद नहीं है, तो इसलिए क्या हो गया अलग से? भिन्न प्रकृति वाला कौन सा है? प्रिय है। चलिए अंतिम देखते हैं आज। काम है, क्रोध है, योग है, आशा। तो सबसे अलग क्या है? ये सब जो है पुल्लिंग है, आशा स्त्रीलिंग है, तो इसलिए यहां पर क्या आ गया? आशा। तो भिन्न प्रकृति वाले पदों को चुन करके हमने लिख दिया। पहले वाले में अज्ञानम, दूसरे वाले में रिपुहु, तीसरे वाले में प्रिय है, चौथे वाले में आशा। ये अभ्यास पूरा हो गया। अब पढ़ते हैं इसका थोड़ा योग्यता विस्तार है। योग्यता विस्तार क्या है पढ़ लेते हैं फटाफट। श्रीमद् भगवद गीताया पृष्ठभूमि। श्रीमद् भगवद गीता की पृष्ठभूमि क्या है? चलिए पढ़ते हैं। यदा वनवासम पूरयित्वा, जब वनवास को पूरा करके युधिष्ठिर ने राज्य भागम अयाचत, अपने राज्य के हिस्से को मांगा। तदा तब दर्पपूर्ण दुर्योधन, अभिमानी दुर्योधन ने अकथयत कहा, क्या कहा? सूच्यग्रम न दश्यामि, सुई के अग्रभाग के समान भी भूमि को नहीं दूंगा, बिना युद्धेन, बिना युद्ध के। केशव, हे केशव, हे केशव, युद्ध के बिना सुई के नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। यदा, जब अनुनय विनय संदेशादि भी, अनुनय विनय और संदेश आदि के द्वारा कथमपि किसी प्रकार भी दुर्योधन राज्यम दातुम नाम मन्यात, राज्य देने के लिए तैयार नहीं हुआ। तदा युद्धम निश्चितम जाताम, तब युद्ध जो है निश्चित हो गया। दुर्योधन ने श्री कृष्ण से सेना आविर्णोत, दुर्योधन ने श्री कृष्ण की सेना का चयन किया। श्री कृष्ण स्वयं रथस्य सारथी भूत्वा, श्री कृष्ण स्वयं रथ के सारथी होकर अर्जुन से रथम अचालियत, अर्जुन के रथ को चलाया। कौरवाणाम पांडवानाम च सेने, कौरवों और पांडवों की सेना कुरुक्षेत्र भूमौ संगठिते, कुरुक्षेत्र की भूमि में इकट्ठित हो गई, संग्रहित हो गई। अर्जुन से कथनेन, अर्जुन के कहने से श्री कृष्ण ने रथम, रथ उभयो सेनियों मध्य अनयत, दोनों सेनाओं के मध्य में ले गए। तत्र अर्जुन है, वहां अर्जुन ने गुरुम, गुरु द्रोणाचार्य को, मातुलान, मामों को, स्वसुर पितामह आदिकान, स्वसुर और पितामह आदि को, भीष्म पितामह आदि को विलोक्य देखकर शोकेन अभिभूत है, दुख से अभिभूत होकर मोहग्रस्त अभवत, मोह से ग्रसित हो गया। च और युद्धाय अनिच्छु जाता है, युद्ध के लिए अनिच्छा प्रकट की, अनिच्छा वाला हो गया, यानी कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता। अर्जुनम शोकाकुलम दृष्ट्वा, अर्जुन को शोकाकुल देखकर श्री कृष्ण तमुपादिशत, श्री कृष्ण ने उसको उपदेश दिया। सर्वेषां शास्त्राणाम सारभूत है, सभी शास्त्रों का सार, स उपदेश एव, वह उपदेश ही श्रीमद् भगवद गीता नामना प्रसिद्ध है, श्रीमद् भगवद गीता के नाम से प्रसिद्ध है। सर्वशास्त्राणाम, सभी शास्त्रों का सारभूत, सार, आधार, इयम श्रीमद् भगवद गीता, यह श्रीमद् भगवद गीता शाश्वत सत्य दर्शिका, शाश्वत सत्य को दिखाने वाली, आचार विचार व्यवहार शिष्टाचार प्रदर्शिका, आचार को, विचारों को, व्यवहार को, शिष्टाचार को प्रदर्शित करने वाली, कर्तव्य पथ प्रदर्शिका, कर्तव्य के पथ के मार्ग को दिखाने वाली, अस्मिन युगे, इस युग में, ज्ञान पुंज भूता, ज्ञान पुंज के समान, अवश्य में पठनिया, अवश्य ही पढ़नी चाहिए। यतो ही, क्योंकि एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, देव की पुत्र के द्वारा गाया गया ये जो गीत है अर्थात श्रीमद् भगवद गीता है, ये एकमात्र शास्त्र है।
एको देवी देवो देवकी पुत्र एव, और एक जो देवता है वो भी देवकी का पुत्र अर्थात श्री कृष्ण ही है। एको मंत्र है तस्य नामानि यानी, और उनका जो नाम है वही एकमात्र एक मंत्र है। कर्मापि एकम तस्य देवस्य सेवा, और कर्म भी उसी देव की सेवा करना अर्थात भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना ही एक कर्म है। इस प्रकार से हमने श्रीमद् भगवत गीता को जो पाठ था सर्वत्र नाम दर्शने वाला सर्वत्र समदर्शन है, उस पाठ को अच्छे से कर लिया है। अब इसका शेष रहता है अतिरिक्त प्रश्नोत्तराणी, उसको करेंगे कल। तब तक के लिए जयतु सुर भारती।